राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, इन चारों में सबसे कठिन 14 साल कठिनता से किसके बीते हैं? उत्तर दो। सबसे कठिन धर्म का पालन इन चारों में किसने किया है? भगवान राम। राम ने जिस धर्म का पालन किया, राम के धर्म का नाम है सामान्य धर्म। राम का धर्म कौन सा है? सामान्य। राम ने जिस धर्म का पालन किया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। राम ने जिस धर्म का पालन किया, राम के धर्म का नाम है सामान्य धर्म। लेकिन राम से बड़ा धर्म था लक्ष्मण जी का। कौन सा? अच्छा ये बताओ, राम जी ने अपने माता पिता की बात मानी कि नहीं मानी? बोलो, मानी? अच्छा, लक्ष्मण जी ने अपने माँ बाप की बात मानी कि नहीं मानी? नहीं मानी। अच्छा, लक्ष्मण जी ने राम की बात मानी कि नहीं मानी? बोलो, नहीं मानी। राम जी ने बोला तो था, वनवास क्यों जा रहे हो, मत जाओ। नहीं मैं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने ना तो पिता की बात मानी, पिता ने कहा लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, ना मां कौशल्या ने मना किया लक्ष्मण तुम मत जाओ, ना राम की बात मानी, राम जी ने कहा तुम मत जाओ, लक्ष्मण नहीं जाऊंगा। ना पिता की बात मानी, ना मां की बात मानी, ना भगवान की बात मानी। लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष धर्म। लक्ष्मण जी का धर्म कहता है कि भगवान भी कहें, आज यहां भगवान प्रकट हो जाएं और कहें कि अनिरुद्धाचार्य तुम हमारा भजन छोड़ दो, हमारा नाम लेना छोड़ दो, तो हे प्रभु आप कहेंगे कि आपको छोड़ दो, तो आपके कहने से भी हम आपको नहीं छोड़ सकते। राम के कहने से भी लक्ष्मण जी ने राम को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा ना। इसलिए राम से बड़ा धर्म किसका है? श्री लक्ष्मण जी का। कौन सा धर्म है? विशेष धर्म। अच्छा, लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म है भरत जी का। लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म है भरत जी का। लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष, राम जी का धर्म है सामान्य, लक्ष्मण जी का है विशेष, भरत जी का है विशेषतर। भरत जी ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म का नाम है विशेषतर। भरत जी का धर्म कैसा है? भरत जी ने अपने मां की बात नहीं मानी, अपने पिता की बात नहीं मानी, लेकिन अपने प्रभु की बात मानी। भगवान ने कहा भरत 14 साल मैं रहूंगा, पिता की आज्ञा है, तुम जाओ। भरत जी भी बोलते मैं नहीं जाता, लक्ष्मण जी की तरह संग रहूंगा। क्या कर लेते राम जी? कोई मार के थोड़ी भगा देते। मैं नहीं जाता, मैं भी यहीं रहूंगा 14 साल आपके साथ, आप भी रहो वनवास में, हम भी रहेंगे वनवास में। चित्रकूट में रहते भरत जी, जहां राम जी जाते जाते भरत जी, लक्ष्मण जी की तरह नहीं। प्रभु की आज्ञा का पालन, लेकिन प्रभु की उस आज्ञा का पालन नहीं कि आप कहो कि हमें छोड़ दो, हमें भूल जाओ। नहीं, हम आपको भुला नहीं सकते। लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म का पालन भरत जी ने किया। लक्ष्मण जी और राम जी कंद मूल फल खाए हैं 14 साल। लक्ष्मण जी तो खाए नहीं, चर्चा हम आगे करेंगे क्या खाए लक्ष्मण जी, लेकिन भरत जी क्या खाए हैं आप जानते हैं? 14 साल भरत जी ने क्या खाया है? भरत जी का खाना पीना पता है आपको? भागवत जी के 9वें स्कंध में जहां राम जी के कुछ अध्यायों में राम जी का वर्णन है, वहां वर्णन आया है कि गाय के मूत्र में, गौमूत्र में पका करके जौ दलिया उसको खाए हैं भरत जी। गौमूत्र में दलिया पका के, बस उतना सा खाते हैं गौमूत्र में पका के।
भरत जी का त्याग, भरत जी कहते हैं कि सब कुछ राम का है, मैं राम का दास हूं, केवल कहानी करके दिखाया। तो जो भरत जी ने आचरण अपनाया है, उस आचरण को हम सब अपनाएं, अपने घर का मालिक भगवान को बनाएं, कर्ता धर्ता प्रभु को बनाएं, हम प्रभु के दास बन करके काम करें। ये भरत जी का धर्म है। अच्छा, भरत जी से बड़ा धर्म किसका है? शत्रुघ्न जी का। शत्रुघ्न जी का धर्म राम से बड़ा है, श्री लक्ष्मण जी से बड़ा है, श्री भरत जी से बड़ा है। किसका धर्म? शत्रुघ्न जी का। राम के बारे में सब जानते हैं, भरत जी की कथा सब जानते हैं, लक्ष्मण जी के बारे में सब जानते हैं, पर शत्रुघ्न जी के बारे में कम लोग जानते हैं। शत्रुघ्न जी ने जिस धर्म का पालन किया, उस धर्म का नाम है विशेषतम। कौन सा धर्म है? अच्छा, शत्रुघ्न जी का कौन सा धर्म है विशेषतम? क्या किया उन्होंने? नहीं पता? लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में थे, लेकिन शत्रुघ्न जी भगवान के भक्त की सेवा में हैं। भगवान की सेवा और भगवान के भक्त की सेवा। भगवान की सेवा करने वाला बड़ा है कि भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है? इसलिए भागवत जी में लिखा है, दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान की सेवा नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं, पहले गुरु की सेवा करो। किसकी सेवा करो? गुरुजनों की सेवा। 14 साल तक लक्ष्मण जी तो अपनी पत्नी से दूर थे, तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन 14 साल तक शत्रुघ्न जी तो अपनी पत्नी के आसपास ही थे ना। नंदीग्राम और अयोध्या जी 25 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन आपको बताएं, एक बार माता कौशल्या श्रुत कीर्ति से पूछ रही हैं। श्रुत कीर्ति मारो रही है। श्रुत कीर्ति कौन है? शत्रुघ्न जी की पत्नी। श्रुत कीर्ति जी रो रही हैं, तो कौशल्या जी ने कहा कि बेटा क्यों रो रही हो? श्रुत कीर्ति जी ने कहा, माँ एक बार हमें नंदीग्राम ले चलो। कौशल्या माँ बोली, क्यों? बोले एक बार दूर से अपने पति का दर्शन कर लो। क्यों? शत्रुघ्न आता नहीं है क्या? कौशल्या माँ ने कहा। क्यों? शत्रुघ्न रोज नहीं आता क्या? नहीं माँ, आज 14 वर्ष होने को आए हैं, मैंने अपने पति का मुंह नहीं देखा। लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला तो चलो वो दूर थे, तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पर पास में रहकर भी शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में ऐसे लगे कि अपना परिवार भूल गए। ऐसा त्याग श्री शत्रुघ्न जी का। और उनकी पत्नी रो रही हैं, कौशल्या माँ लेकर के चल बेटा, तुझे मैं लेकर चलती हूं। गई। क्यों शत्रुघ्न? बेटा तुम घर नहीं आते, अयोध्या नहीं आते, बहू से मिलते नहीं हो? माँ भैया की सेवा कौन करेगा? राम राम कहते ये मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, एक कदम चल नहीं पाते। धन्य है राम लक्ष्मण ने इतना कष्ट नहीं उठाया 14 वर्ष में, जितना कष्ट अयोध्या नंदीग्राम में रहकर भरत जी और शत्रुघ्न जी ने निभाया है। इसलिए जब राम राजा बने तो पहले राम ने भरत को राजा नहीं बनाया, लक्ष्मण जी को राजा नहीं बनाया। राम ने अपनी शक्तियां देकर के शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे पकड़ोगे। जैसे गजेंद्र मोक्ष में हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया,
तो भगवान ने मगर का उद्धार कर दिया। हाथी का बाद में, मगर का पहले। पूछा गया भगवान से कि जिसने बुलाया उसको तो आपने बाद में तारा, मगर को पहले सदगति दे दी। भगवान बोले कि जो मेरा पांव पकड़ेगा, जैसे बिजली का तार आपने पकड़ा और आपको दूसरे ने और दूसरे को तीसरे ने, तो सबसे पहले कौन मरता है, आगे वाला या पीछे वाला? प्रैक्टिकल मत कर लेना, लेकिन सिद्धांत बिजली का यही है कि सबसे पहले पीछे वाला मरेगा, फिर आगे वाला, फिर और जो तार पकड़ा है वो सबसे आखिरी में। उसी तरह सिद्धांत भगवान का है। भगवान कहते हैं जो मेरा पांव पकड़ता है मैं उसका उद्धार बाद में करता हूं, पर जो मेरे भक्त का पांव पकड़ के रखता है उसका उद्धार पहले कर देता हूं। इसलिए तो कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। तो लक्ष्मण जी और भरत जी से ज्यादा यदि तराजू बांधी जाए और एक पलड़े पर राम को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर भरत जी को रखा जाए, तो किसका पलड़ा भारी होगा? भरत जी का। और एक पलड़े पर भरत जी को रखा जाए और एक पलड़े पर शत्रुघ्न जी को रखा जाए, तो किसका पलड़ा भारी होगा? शत्रुघ्न जी का। धर्म 4 प्रकार का होता है। धर्म की 4 व्याख्याएं: सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर, विशेषतम। और चारों धर्म का पालन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने करके समाज को बताया कि धर्म का आचरण जीवन में करने का मौका मिले तो इस प्रकार से धर्म का आचरण करना। ये इससे बढ़कर फिर कोई धर्म नहीं, यही है पूर्ण रूप से धर्म। ये धर्म इसलिए तो सनातन धर्म की सुंदरता है। आज लोग धर्म को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। जब जानते ही नहीं, समझते नहीं, तो धर्म अपनाएंगे कैसे? बड़ा कठिन है आज के युग में। धर्म की व्याख्याएं सुनना भी बड़ा कठिन है, अपनाना तो बहुत दूर की बात है। व्याख्याएं भी समझ में नहीं आती। तो इस तरह से राम जी के आदर्श को जीवन में उतारते हुए हमें बंधन से मुक्त होना है। ये शरीर पाकर बंधन में बंधना नहीं है।